उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी का खोला चिट्ठा। एक एक कर अखिलेश ने बीजेपी से पूछे 25 सवाल। यूपी की समस्याओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश के इन सवालों से बीजेपी की नींद हुई खराब। अखिलेश ने लिखा 90% पीडीए समाज जाग उठा है, किसके पास जाकर मांगेंगे वोट। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, पर बीजेपी समेत सभी दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी की समस्याओं से जुड़े 25 सवाल पूछे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश यादव ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने अपने इस पोस्ट के जरिए भले ही जवाब मांगा हो, लेकिन यूपी की समस्याओं को सबके सामने ला दिया है। अखिलेश यादव ने लिखा, अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है, या फिर अब भाजपा के मुखौटाधारी केवल सत्ता लोलुप संगी साथियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। दरअसल चुनावी हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है। इसका एक और पहलू यह भी है कि भाजपा का संगी साथी पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हार का कारण वो नहीं था, वो तो अभी भी शक्तिशाली है, कमजोर तो भाजपा हुई है। इन दोनों ही परिस्थितियों में यह तो साबित होता है कि भाजपाइयों ने हार स्वीकार कर ली है और अब भविष्य के लिए बेहद चिंतित है। लेकिन आपस में दोष रोपण करके न तो ये एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और न ही कोई आगामी चुनाव। बांटने की राजनीति करने वाले लोग खुद बट गए हैं। सपा मुखिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा अपनी चाणक्य नीति के तहत जिन पन्नों प्रमुखों की बात करती थी, अब क्या वो इतिहास बन गए? आज अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। अब भाजपा के जो गिने चुने कार्यकर्ता बाकी है, वो ये सोचकर हताश है कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि समाज का 90% पीडीए समाज जाग उठा है और पीडीए की बात करने वालों के साथ खड़ा है, तो फिर वो किसके पास जाकर वोट मांगे और 90% पीडीए समाज के सामने आकर क्यों उनके विरोधी होने का ठप्पा खुद पर लगाएं? आखिरकार उन्हें भी तो उसी 90% समाज के बीच रहना है। अखिलेश यादव का कहना है कि ऐसे भूतपूर्व भाजपाई पन्ना प्रमुख ये सच्चाई भी जान चुके हैं कि भाजपा में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे तो दल में रहकर कभी भी कोई मान सम्मान स्थान उन्हें मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो ऐसे उन अन्य दलों में ठिकाना ढूंढ रहे हैं जो सच में जनता के साथ है और जनता उन जनहितैषी दलों के साथ। वो ऐसे दलों की सच्चाई भी जान चुके हैं जो भाजपा की राजनीति के मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जनता पीडीए की एकता और एकजुटता के साथ है, क्योंकि पीडीए की सकारात्मक राजनीति लोगों को जोड़ती है और जनता के भले के लिए राजनीति को एक सशक्त माध्यम मानती है। इसलिए समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा सर्वाधिक प्रताड़ित और शोषित वंचित समाज भी पीडीए में ही अपना भविष्य देख रहा है। आजादी के बाद सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों में पीडीए सर्वाधिक शक्तिशाली और सफल क्रांतिकारी आंदोलन बनकर उभरा है। पीडीए के लिए राजनीति साधन भर है, साध्य है समाज का कल्याण। इसके ठीक विपरीत भाजपा के लिए चुनावी जीत और सत्ता की किसी भी तरह प्राप्ति करके जनता के हितों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार करना ही साध्य है। इन्हीं सब कारणों से भाजपा में जमीनी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सूखा पड़ गया है। अब जब ये भाजपाई संगी साथी गांव गलियों में जाएंगे तो जनता के सवालों की लंबी सूची का उनका इंतजार कर रही होगी। पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी, जो पूछेगी छुट्टा जानवरों से निजात दिलवाने का झूठा वादा क्यों किया? काले कानून लाकर किसानों की भूमि क्यों हड़पनी चाहिए? किसानों पर गाड़ी क्यों चढ़वाई? किसानों को लाभकारी एमएसपी क्यों नहीं दिया? संविधान की समीक्षा और उसे बदलने की बात क्यों करी? 69,000 में आरक्षण का हक क्यों मारा? आरक्षण का हक मारते हुए पिछले दरवाजे से लेटरल भर्ती का षड्यंत्र क्यों रचा? नौकरियों की जगह संविदा की व्यवस्था लाकर आरक्षण का अधिकार क्यों छीना? अग्निवीर सैन्य भर्ती लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद क्यों किया? पुलिस भर्ती में हेराफेरी क्यों करी? नीट व अन्य पेपर लीक क्यों करवाए? पैसे वालों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई को बेतहाशा बढ़ाने क्यों दिया? 15,000 खाते में देने का महाझूठ क्यों बोला? नोटबंदी व जीएसटी से काम कारोबार तबाह क्यों किया? नजूल और वह भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों करी? लाखों लोगों के घर, मकान, दुकान पर बुलडोजर क्यों चलवाया? जमीनों का सही मुआवजा क्यों नहीं दिया? महिला का शोषण करने वालों को राजनीतिक प्रश्रय क्यों दिया? मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं करी? गरीबों के नाम पर चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? प्रेस के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने के लिए कानून क्यों लाए? बैंकों में पेनल्टी लगाकर जनता की बचत का पैसा क्यों हड़पा? शिक्षा और सेहत को निजी हाथों में देकर महंगा क्यों किया? समाज के प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को खत्म करने की साजिश क्यों करी? अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस 25 सवालों का जवाब कब तक बीजेपी देती है और कितना सुधार करती है। आप सभी का इन समस्याओं को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट का जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।